सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम शब्द का जो प्रश्नवाचक शब्द होता है किम, उसका दो लिंगों में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में रूप मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग का रूप बताऊंगी, जो कि क्या प्रश्नवाचक का ही रूप होगा लेकिन स्त्रीलिंग का रूप होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं रूप लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो छात्रों आपका स्त्रीलिंग का किम शब्द का रूप हो गया। अब आइए इसको हम याद करना सीखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में हो गया छात्रों का के काह, द्वितीय विभक्ति हो गया बच्चों काम के काह, तृतीय विभक्ति कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी विभक्ति कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी विभक्ति कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी विभक्ति कस्याः कयोः कासाम और सप्तमी विभक्ति कस्याम कयोः कासु। ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द रूप हो गया छात्रों। अब यहाँ पर भी वही चीज है जैसे आपने याद किया है स्त्रीलिंग का सा शब्द का रूप। सा अर्थात वह स्त्रीलिंग, या ऐशा का याद किया है, दोनों ही आपने याद किया है। और नहीं याद किया है तो अभी याद कर लीजिए, आपको सिर्फ एक याद करना होगा, या तो आप सा याद कर लीजिए या तो आप ऐशा याद कर लीजिए। उसके बाद ये दोनों रूप, एक कोई एक याद कर लीजिए, बाकी के तीनों ही, बाकी के दो, अर्थात कुल मिलाकर 3 रूप आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि आपने सा याद कर लिया, तो सा यदि आपने याद कर लिया, जैसा कि मैंने किम के पुल्लिंग रूप में पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जिस प्रकार से अगर आप सह का रूप याद कर लेंगे तो आपको वो रूप याद हो जाएगा, उसी प्रकार से यदि आप सा का रूप याद कर लेंगे तो आपको ये रूप आसानी से याद हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ये हो गया ना बच्चों। बस अब इसी शब्द में आप क जोड़ दीजिए और स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक शब्द का कौन का और क्या का रूप बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये रूप हो गया छात्रों। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब आप यहाँ पे जानते हैं कि अष्टमी का विभक्ति नहीं होता है क्योंकि वो संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक संज्ञा होता है, इस वजह से सर्वनाम के रूप में वो विभक्ति नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से इस रूप को याद करेंगे छात्रों, और आशा करती हूँ आपको ये सभी रूप याद होंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताएंगे कि आपने इन रूपों को याद किया, मेरे वीडियो की सहायता से याद किया। धन्यवाद छात्रों।